जिंद के नरवाना में विद्या रानी नाम की एक नेता है जो वहां से चुनाव भी लड़ी है और वो कांग्रेसी लीडर का वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में वो बोल रही है, एक मीटिंग के अंदर बोल रही है कि शराब पिलानी पड़े तो शराब पिलाओ, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान में राहुल गांधी बोलते हैं कि ये कृषि का व्यापार 40 लाख करोड़ का है। वहीं आप देखिए कि असम में सभा होती है, वहां वो बोलते हैं कि 80 लाख करोड़ का है। क्योंकि झूठ कभी भी स्थायी नहीं होता और वो भूल जाता है राहुल गांधी कि मैंने राजस्थान की रैली में क्या कहा था। वो हवा सिंह सांगवान कहता है कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है और इसलिए क्या करो, सब लोग सिख बन जाओ, सिख धर्म अपना लो। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार कांग्रेस की साजिश का खुलासा कांग्रेसी नेता ने कर दिया है और कांग्रेस के नेता के बयान से यह सिद्ध हो गया है कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे हुए लोग थे, इन नेताओं के पीछे और इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। जी हां, आपको बताएं कि हरियाणा के जिंद के नरवाना में विद्या रानी नाम की एक नेता है जो वहां से चुनाव भी लड़ी है और वो कांग्रेसी लीडर का वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में वो बोल रही है एक मीटिंग के अंदर और बोलते हुए बता रही है कि कांग्रेस तो पूरी तरह खत्म हो गई थी, कोई आधार नहीं बचा था, लेकिन अब किसान आंदोलन ने उसको नई जान दे दी है और अब पूरी ताकत लगा दो, ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। और ये जो विद्या रानी है, ये बोलते हुए किसान आंदोलन के बारे में बोल रही है कि ये जो किसान आंदोलन है इसको चलाने के लिए दान दो, कोई घी दो, कोई सब्जी दो, कोई दूध दो और कोई शराब दो। वो बोल रही है कि शराब पिलानी पड़े तो शराब पिलाओ, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। और आपको बता दूं कि यही हाल ये जो है कांग्रेस के हमने देखा था, जो लोग सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी कि पेटी की पेटी शराबों की आ रही है और बांटने वाले कह रहे हैं कि फ्री में है, जितनी पीनी है पियो। इसलिए अब यह खुलासा हो गया है, पूरी तरह कांग्रेस बेनकाब हो गई है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस इस देश में नकार दी गई, सब जगह चुनाव में हार होती जा रही है और अगले आने वाले दिनों में कोई चांस ऐसा नहीं लग रहा कि किसी चुनाव में कांग्रेस आ पाएगी, क्योंकि जहां भी जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के हो रहे हैं, चाहे वो ग्राम सभा के हो रहे हैं, भाजपा ही भाजपा छा रही है। और इसी से चिंताग्रस्त कांग्रेस को यह लगा है कि किसान के नाम पर अगर वो राजनीति करेगी, हो सकता है कि दोबारा सत्ता में आ जाए। और इसीलिए आप देखिए, टाइमिंग देखिए और इन सबके भाषण देखिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्वीट देखिए, आपको लगेगा कि यह पूरी एक प्लानिंग की तहत काम किया जा रहा है। आप देखो कि जिस तरह से अक्टूबर नवंबर से ये किसानों के नाम पर पंजाब में आंदोलन शुरू किया गया, वहां लोगों को इकट्ठा किया गया, वहां से ट्रायल शुरू किया और उसके बाद उसमें खालिस्तानी लोग जुड़े और किस तरह से लोगों को पैसा बांटा गया कि दीप सिद्धू बता रहे हैं कि 29 करोड़ रुपए मिले, किसी को झंडा फहराने के नाम पे 2.5 करोड़ दिए गए, 10-10 हजार रुपए ट्रैक्टर ट्रॉली को किराया दिया गया कि आप पर डे अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के धरना स्थल पर बैठोगे तो 10-10 हजार रुपए आपको मिलेंगे, 500 रुपए उस व्यक्ति को मिलेंगे जो केवल धरना स्थल पर शामिल है। और इस तरह से रेट तय किए गए पैसे के आधार पर लालची लोगों को, जो लालची लोग हैं, जिनको बुद्धि नहीं है, जो इस देश में द्रोह करने को भी तैयार हैं पैसे के बल पर या शराब के बल पर, उन लोगों को इस कांग्रेस ने जोड़ा। और यह कांग्रेस भूल गई कि यह खालिस्तानी मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसने इसी कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लील गया, उसकी हत्या हो गई। लेकिन आज की कांग्रेस, ये सोनिया कांग्रेस, ये ऐसी बेशर्मी से उस खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है कि 26 जनवरी की घटना पर एक भी सिंगल लफ्ज नहीं बोला, एक भी कोई निंदा का वर्ड नहीं बोला। कम से कम ये कहती कि खालिस्तान के हम समर्थक नहीं हैं, हम खालिस्तानियों के साथ नहीं हैं। लेकिन उसके उलट आप देखिए कि ये पूरी की पूरी कांग्रेस उन लोगों के पक्ष में खड़ी हो जाती है जिन लोगों को दिल्ली पुलिस पकड़ करके ये ग्रेटा थनबर्ग और पूरा टूल किट के नेक्सस को चलाने वाली ये जितने भी लोग हैं इनका खुलासा करती है। और इसी में आप देखिए कि जब दिशा रवि को पकड़ा गया, ये दिशा रवि के पक्ष में ट्वीट करता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और अब पूरे देश में ये किसानों के नाम पर सभाएं कर रहे हैं। किसान सभा में लगातार कांग्रेस की द्वारा झूठ बोला जा रहा है। तो राजस्थान में राहुल गांधी बोलते हैं कि ये कृषि का व्यापार 40 लाख करोड़ का है।
वहीं आप देखिए कि आसाम में सभा होती है, वहां वो बोलते हैं कि 80 लाख करोड़ का है। क्योंकि झूठ कभी भी स्थायी नहीं होता। और वो भूल जाता है राहुल गांधी कि मैंने राजस्थान की रैली में क्या कहा था, वहां 40 करोड़ 40 लाख करोड़, असम में जाते ही वो 80 लाख करोड़ हो गया। माने आप समझिए कि एक ही दिन में डबल हो गया। ये राहुल गांधी की एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत वो इस देश में झूठ फैला रहे हैं। और झूठ फैलाकर इस आंदोलन के नाम पर वो अपनी जमीन तैयार कर रहा है। लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो उनके पीछे खड़े हैं, उनका क्या उनको बुद्धि नहीं है? वो मूर्ख हैं जो किसानों के नाम पर रैलियों में इकट्ठा हो रहे हैं, जो वहां महापंचायतों के नाम पर प्रियंका के सामने बैठ के तालियां बजा रहे हैं। उन लोगों को जान लेना चाहिए कि ये केवल और केवल कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत देश को तोड़ने की एक साजिश है, जिसमें चाहे वो खालिस्तानी एंगल शामिल करे, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर लड़ाए। और आपको बताऊं कि इसी में हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक जाट नेता है, उसका नाम है हवा सिंह सांगवान। वो हवा सिंह सांगवान क्या कहता है? वो हवा सिंह सांगवान कहता है कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, और इसलिए क्या करो, सब लोग सिख बन जाओ, सिख धर्म अपना लो। और वो घोषणा करता है मंच से कि 21 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर मैं 300 हिंदुओं के साथ सिख धर्म अपनाऊंगा। ये क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए, राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा होता है और वो कहता है कि ब्राह्मणों का हिसाब किताब ले, ये मंदिरों में बहुत चंदा आता है और ये खा खा के बल रहे हैं और ये 1 रुपया खर्च नहीं करते, हिंदुओं का मंदिरों का तो हिसाब लेना पड़ेगा। इस तरह की भाषा इन मंचों से बोली जा रही है और इन सब लोगों को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। तो क्या कांग्रेस ब्राह्मण विरोधी है? क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है? क्या कांग्रेस देश में जातीय दंगे कराना चाहती है? क्या कांग्रेस देश में फिर से धर्म के आधार पर नफरत फैला रही है? जी हां, क्योंकि ये जितने नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो हवा सिंह हो, चाहे वो पंजाब के लीडर हो, ये जितनी भाषा बोली जा रही है ये कांग्रेस बुलवा रही है। क्योंकि टूल किट का जो खुलासा हुआ है, इस टूल किट के खुलासे में एकदम बात साफ है कि ये सारा का सारा पीजेएफ संगठन के जरिए ये सारा आंदोलन चल रहा था, जिसमें खालिस्तानी लोग जुड़े हुए हैं, खालिस्तान एंगल को दोबारा से जिंदा कर रहे हैं। और यही खालिस्तानी लोग पूरे दुनिया के लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सिखों से, उनके एनजीओ के नाम पर, और खर्च कर रहे हैं देश के विरोध में, बयान देते हैं। अभी अमेरिका से ग्रेटा थनबर्ग का खुलासा हुआ कि किस तरह से उसने पैसे लेकर के ट्वीट किया। अभी खुलासा हो रहा है, खुलासे पे खुलासा हो रहा है कि वहां जो गांधी जी की मूर्ति तोड़ी गई, वो भी पैसे देकर इन जो ये पीजेएफ संगठन है, पायोटिक जस्टिस फाउंडेशन, इन्हीं के लोगों ने उसको उकसाया था ताकि ये बताया जा सके कि जो कृषि बिल है इनके विरोध में विदेशों में भी आंदोलन चल रहा है। और आप देखें कि ऐसे आंदोलन हमने देखा कि राकेश टिकैत के मंच पर बाकायदा लोगों को बुलाया गया, ये विदेश से आए हैं, ये जाट आंदोलन के वहां हेड हैं, ये कनाडा के हेड आए, ये अमेरिका के पानी लेके आए और इनको सम्मानित करें। मतलब एक तरह से अब ये कांग्रेस ने तय कर दिया कि हिंदुओं को आपस में बांटा जाए, हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए और यहां जाट और दलित करके आपस में लड़ा दिया जाए। जो यहां इस देश में बड़ी मुश्किल से एकता होने लगी है, अब ये आपस में लड़ाने की नीति कांग्रेस कर रही है। उसके लिए जब ये शराब बांट रही है, यह आंदोलन में नेताओं का खुलासा हो रहा है कि वो भोजन लाने को कह रही है, वो और भी कुछ लाने को कह रहे हैं, और ये शराब परोस रहे हैं। तो ये क्या कल्चर कांग्रेस का है कि यह आंदोलन, किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जी किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के लिए, हक के लिए बैठे हैं, तो झूठ बोलकर क्यों उन्हें बरकरार रहा है कांग्रेस वाले? राहुल गांधी लगातार बोलता है कि तुम्हारी जमीन ले ली जाएगी और ये पूरा व्यापार 2 आदमियों को मोदी दे देगा। तो भाई ये 2 आदमियों को देने की बात करके ये लोगों को भरगला रहा है, लेकिन जो सामने बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको बुद्धि नहीं है? क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि वो कांग्रेस की इस चाल को समझें? लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं और मेरी समझ जो कहती है, वो वही लोग हैं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। बाकी किसान अपने खेत में काम कर रहा है, लेकिन जिनको कोई काम नहीं है, अब यह खुलासा हो चुका है कि शराब, खाना और पैसे के लालच में ये लोग यहां आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, जिसका कांग्रेस ने खुलासा कर दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने अब अपनी पोल खुद खोल दी है।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्वीट से पता लगता है कि ये एक तरफ खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं कि जैसे ही आप देख लीजिए कि दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई तो ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक साथ ट्वीट किया, और ट्वीट की भाषा आप देखिए, वही भाषा है जो पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी की भाषा है। वो जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है उसका ट्वीट देखिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ट्वीट देखिए। इसका मतलब ये मुझे एक साजिश की बू आ रही है कि कहीं ना कहीं नेताओं को, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों को टूल किट में जैसे बताया गया कि ग्रेटा थनबर्ग को बताया गया, मियां खलीफा को बताया गया कि आपको क्या ट्वीट करना है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है, चाहे वो अमेरिका में बैठे हुए सेलिब्रिटी मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग हैं, चाहे ये कांग्रेस के राहुल और प्रियंका हैं, चाहे ये दिल्ली का अरविंद केजरीवाल है, क्या इनको भी ये ट्वीट क्या करना है, ऐसा कहने की स्क्रिप्ट ये कहीं विदेशों से लिखी जा रही है? कहीं टूल किट में कोई और टूल किट तो नहीं है कि ऐसे कई और संगठन चल रहे हों, ऐसी कोई और वेबसाइट भी चल रही हो, जैसा एक टूल किट का खुलासा हुआ है कि किस नेता को क्या बयान देना है, किस नेता को कब ट्वीट करना है। कि आप देखिए, जैसे ही घटना होती है, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में एक युवक की हत्या हो जाती है, लिंचिंग होती है, उस पर मौन रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये दिशा रवि पकड़ी जाती है तुरंत ट्वीट करते हैं। उसको 21 साल की बिचारी बताया जा रहा है। अरे वो 21 की हो या 18 की या 15 की, लेकिन अगर देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने लायक उसकी बुद्धि है तो वो शातिर है, शातिर। आतंकवादी इसी तरह से युवा अवस्था में जो कसाब पकड़ा गया था, वो क्या बुढ़ा था? उस कसाब ने 19 साल 18 साल की उम्र में मुंबई में आकर के ब्लास्ट किए और कितने ही सारे लोगों की हत्या कर दी। तो क्या उस कसाब को इसलिए छोड़ देना चाहिए? क्या जो है इसे दिशा रवि को इसलिए छोड़ देना चाहिए कि जी छोटी उम्र है, तो फिर तो किसी को गिरफ्तार ही मत करो? क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह से ये चल रहा है ट्रेंड के पूरा एक इकोसिस्टम, ये नेता लोग आगे आते हैं, ट्वीट करते हैं, इसी तरह पत्रकार सामने आते हैं, और इसी तरह आप देखिए कि लिबरल्स सामने आते हैं। चाहे वो सफूरा जरगर जब पकड़ी जाती है तो उसको कहते हैं साहब ये तो प्रेग्नेंट है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। फिर ताहिर हुसैन पकड़ा जाता है तो कहते हैं साहब ये तो बड़ा सेवा करता था, हैं, इसका तो कोई दोष ही नहीं है। जब उमर खालिद पकड़ा जाता है तो उसको छात्र बता देते हैं, और सरजिल इमाम पकड़ा जाएगा तो उसको कहेंगे साहब ये तो जो है एक मास्टर का बेटा है। मतलब प्री प्लान तरीके से इन आतंकवादियों की गिरफ्तारियों पर भी ये साजिश करने वाले लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं। अभी देखना, वकील खड़े हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और वो कहेंगे कि ये जितने भी लोग जेल में बंद हैं इनको छोड़ो। किसान आंदोलन में भी ये आवाजें हमने सुनी हैं कि आज भी राकेश टिकैत इस बात की बात करता है, जो पंजाब के किसान हैं वो भी ये बात करते हैं कि जो भी 26 जनवरी के दोषी जेल में बंद हैं उनको छोड़ा जाए। पहली शर्त ये है। क्यों भाई, क्यों? क्या इस देश में खालिस्तानी आतंकवाद को फिर से पनपने दिया जाए? क्या इस देश में जो भी आतंक की साजिश करेंगे उनको गिरफ्तार ना किया जाए? आप किसान के मुद्दे पर झूठ बोलकर किसानों को लेकर दिल्ली में डटे हुए हो, दिल्ली की सड़कों को जाम किया हुआ है, लेकिन अब खालिस्तानी एंगल में आप एक्सपोज हो गए हैं कि आप खालिस्तानी लोगों से पैसा लेकर, शराब लेकर, खाना लेकर यह आंदोलन चला रहे हो। तो अब आपका खुलासा हुआ है। अब देश की जनता आपसे पूछ रही है कि तुम कैसे नेता हो, तुम कैसे झूठ बोल करके यह आंदोलन खड़ा कर रहे हो, और तुम कैसे खालिस्तानी आतंकवाद को इस देश में दोबारा से लॉन्च करना चाहते हो? क्यों ना आपको भी देशद्रोही धाराओं में जेल में बंद कर दिया जाए। वंदे मातरम।